तो राहुल गांधी जनेऊधारी है, ये पब्लिक मीटिंग के अंदर क्यों बताया गया था, मुझे बताइए। अरे भाई, ये बताया गया था धर्म निजी विषय है अभी आपके लिए एकदम, क्योंकि इसी तरह कोई पूछा, वहाँ पे भी गया था ना राजस्थान में, तो भी पता लग गया, पंडा पूछते हैं, बताया गया है। आज बिहार की धरती पे 11 साल से मोदी जी हैं और कितने सालों से नीतीश जी हैं, ठीक है, एक भी अपनी उपलब्धि नहीं गिना पाए। जवाब प्रेम शुक्ला, अपनी उपलब्धि, देखिए कितने कंगाल हैं और कितने कंगाल हैं, ओके, हाँ, कामों से कंगाल कितने हैं, और इनको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। कामों से आप कंगाल हैं, इसीलिए मंदिर और घुसपैठिया का विषय लेके आ रहे हैं। देखिए, जिनका नेतृत्व कंगाल है, जो शाब्दिक कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं, जो पूरी तरह से चुनाव बारंबार हारने के कारण विजय की कंगाली के दौर में है, उनको हर कोई कंगाल ही दिखाई देगा। इनका नेतृत्व ही कंगाल है, इनकी नीति ही कंगाल है, इनकी नीयत ही कंगाल है। अरे भाई, श्री प्रकाश जायसवाल गृह राज्य मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और 2006 में भारत की संसद में कह रहे थे कि भारत में घुसपैठिए 2.5 करोड़ हैं। तो ये किसके जमाने में घुसपैठ हुआ? नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में कभी त्याग पत्र दिया उन्होंने? आज कह रहे हैं कि अरे 2.5 करोड़ घुसपैठिए जो घुसे थे वही टाले। और एनआरसी, मुझे बताइए अमीश जी, एनआरसी करने की हम बात करते हैं तो विरोध कौन करता है? यही कांग्रेस करती है ना, इन्हीं के बगल बच्चे करते हैं ना। क्यों करते हैं भाई? अगर घुसपैठियों का इनका साथ नहीं है तो घुसपैठियों को निकालने की नीति बनाने वाले एनआरसी का विरोध ये क्यों करते हैं? कृपा करके बता दे बच्चों, बताओ आप लोग, जो एनआरसी घुसपैठियों का विरोध जो कर रहा है वो घुसपैठियों के साथ है कि नहीं है? मैं जवाब दे रहा हूं। ये मुद्दा है कि नहीं है? एक सेकंड, अखिलेश जी, अमीश जी, कांग्रेस ने 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया था 10 साल के अंदर। 11 साल से मोदी जी हैं, बता दें एक घुसपैठिया भी डिपोर्ट किए हो तो बता दें। आप लोग गूगल करके देख के बता दीजिए, क्यों नहीं भेजा? रोज भेजते, क्यों बीच में नहीं, क्यों नहीं भेजा? अगर हैं तो क्यों हैं? 11 साल से आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी मिली भगत है। किससे के साथ देश से गद्दारी कर रहे हैं। किसके साथ मिली भगत है? बीजेपी क्या कर? घुसपैठिया अगर हैं और आप बाहर नहीं कर रहे हैं तो इन्हीं की तो मिली भगत हुई। एनआरसी का विरोध आप करते हैं? अरे पहले भेजो तो पहचान कर। हमने तो बिना एनआरसी के, हमने तो बिना एनआरसी के 90,000 मिली भगत है आपकी। ओके, प्रेम शुक्ला, रिस्पॉन्ड टू दिस। मिली भगत है, एनआरसी बिना एनआरसी के 90,000 हमने डिपोर्ट किया है। ठीक है, पार्लियामेंट का ये जवाब है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। बीजेपी 11 साल में किसी घुसपैठी को क्यों नहीं भेज रही है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम में घुसपैठियों के लिए जो आईएमबीटी कानून बनाया गया वो कांग्रेस के जमाने में घुसपैठियों के समर्थन में बनाया गया था। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो घुसपैठियों के साथ कौन? कांग्रेस। एनआरसी का विरोध कौन करता है? कांग्रेस। घुसपैठियों के साथ खड़े कौन है? कांग्रेस। घुसपैठियों को वोट दिलाने की बात कौन करता है? कांग्रेस। एसआईआर से घुसपैठिए निकाले जाए तो एसआईआर का विरोध कौन करता है? कांग्रेस। अरे भाई, मिली भगत आपकी है, कांग्रेस की और उनके बगल बच्चे लोगों की है। एक बात, आपके नेता हैं, आपके विचारक हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जिस तरह से बांग्लादेश मॉडल की वकालत कर रहे हैं, कह रहे हैं वहां पर भी देखिए, वहां पर भी ऐसे हुआ था, वोट चोरी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और देखिए प्रधानमंत्री का क्या हाल हुआ, देखिए सरकार को वहां से भागना पड़ा। यानी इस पे है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है अराजकता फैलाना कांग्रेस चाहती है देश के अंदर। बांग्लादेश मॉडल से आप भारत को चलाना चाहते हैं। और बांग्लादेश में क्या हुआ था आपको पता है ना? क्या हुआ था? किस को पता है बांग्लादेश में क्या हुआ था? हाथ खड़ा करें। बांग्लादेश में क्या हुआ था सबको पता है। क्या बांग्लादेश मॉडल देश में लाना चाहते हैं आप लोग? एक सेकंड का जवाब दो। देखिए, ये नहीं बता पाए कि 11 साल में कई घुसपैठिया बाहर किए। रोज अरे और इन्होंने आसाम का जिक्र किया कि और कोई कानून का जिक्र किया। ये 7 सालों से आसाम में इनकी सरकार है। अगर वो कानून था तो क्या आपने बदल गया? क्या आपने कुछ कार्रवाई? कोई कितने लोगों को बाहर भेजा? अरे कितने को बाहर भेजा? कितना को? मेरे सवाल का जवाब, बांग्लादेश मॉडल पे मेरे सवाल का जवाब, बांग्लादेश मॉडल पे जवाब दीजिए। योगेंद्र यादव ने ये बात जो बोली है, मनोज झा ने भी बोली है,
क्या कहना चाहते हैं आप उसके ऊपर? क्या चीज? बांग्लादेश मॉडल के ऊपर देखिए, बांग्लादेश में क्या हुआ, वहां पे भी वोट चोरी हो रही थी, प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया वहां से, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। बांग्लादेश को फॉलो कर रही है कांग्रेस। मैं किसी के व्यक्तिगत बातों पे नहीं बात रखने आया हूं, मैं कांग्रेस की बात रखने आया हूं, लेकिन इतना जरूर है, एक सेकंड रुकिए, वोटर का अधिकार, संविधान ये प्रदत्त कर, मैंने बीच में नहीं बोला था मेरे भाई, मैं किसी के बीच में, देखिए हर नागरिक को वोट देने का संवैधानिक अधिकार है, उससे अगर आप वंचित रखेंगे तो यह संविधान के विरुद्ध कृत्य होगा, यह संवैधानिक कृत्य नहीं होगा। नागरिक को, घुसपैठियों को नहीं, ये घुसपैठियों को दिलाना चाहते हैं, नागरिक को अधिकार है, क्या घुसपैठियों को दिलाना चाह रहे हैं अधिकार? अरे भैया ना आप देखिए, जबरदस्ती की बात करने पे कोई फायदा नहीं है। नागरिक को नहीं होना चाहिए, आप आधार को नहीं, अभी जनवरी में चुनाव आयोग ने जो अभी जनवरी में सूची जारी की थी, उसके बाद 5 महीने में ही चुनाव आयोग बता दिया कि 20 लाख लोग मर गए, 22 लाख। कैसे भाई? अच्छा, देखिए बच्चों को बात जाने, आप बात नहीं जाने देते। बांग्लादेश का मॉडल, बांग्लादेश वाले बयान पर हम सहमत नहीं है, तो योगेंद्र यादव बांग्लादेश के राष्ट्रपति को यहाँ मोदी जी शरण क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? जो वहां से भागी हैं, क्यों शरण दिए हैं? नहीं देनी चाहिए। नहीं, आप बताइए क्यों दिए हैं? नहीं देनी चाहिए। अरे क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? पाकिस्तान से क्रिकेट आप खेलेंगे, अभी तक बता नहीं पाए कि पहलगाम में वो आतंकी कहां से आए थे, 400 किलोमीटर से आके चले गए, बांग्लादेश वाले सवाल पर आप सवाल कंफर्टेबल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ 8,500 करोड़ की जहाज में मैं रुक करता हूं, एक सेकंड, मैं सत्यप्रकाश का रुक करता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं कंचना जी। मनोज झा को मैं कोट कर रहा हूं, बांग्लादेश के चुनाव आयोग को आदर्श ना बनाएं, संवेदनशीलता दिखाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि संवेदना मरेगी तो यह बांग्लादेश हो जाएगा। अब आप बताइए, योगेंद्र यादव भी बात कह चुके हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े एडवाइजर हैं आज की डेट के अंदर। मनोज झा तेजस्वी यादव के बड़े एडवाइजर हैं, राजद के थिंक टैंक है, वो ये बात कह चुके हैं। तो ये बांग्लादेश को मॉडल को देश में फॉलो करवाना चाहते हैं। देखिए, ये सब के बयान को सुनकर देखकर ये लगता है कि लोकतंत्र में इनका यकीन है नहीं बचा हुआ। अगर योगेंद्र यादव इस तरह की बात कर रहे हैं और मनोज झा जी जो प्रोफेसर हैं, जबकि वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं, पॉइंट 1 हो सकता है सत्ता से नकारे जाने के बाद हताशा नाम का जो पैरामीटर है वो बहुत बढ़ता है, तो वो बढ़ा है राजद का भी। तो मनोज झा राजद के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, योगेंद्र यादव क्यों कह रहे हैं? योगेंद्र यादव स्वतंत्र रूप में कांग्रेस का छोड़ा गया एक टूल किट मात्र है। वो कांग्रेस की ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि कांग्रेस को या तो डूबना पड़ेगा, अगर बांग्लादेश मॉडल क्या इस देश का कोई नागरिक वो स्वीकार करेगा जो बांग्लादेश की सड़कों पे हुआ था? योगेंद्र यादव यहां नहीं रुके। योगेंद्र यादव ने, कांग्रेस के थिंक टैंक है, उन्होंने क्या बोला आगे? उन्होंने बोला पाकिस्तान में भी जो चुनाव हुए हैं वो मजाक है, बांग्लादेश में भी जो चुनाव हुए वो मजाक होते हैं, क्या भारत में भी वही होने जा रहा है? सोचिए ये क्या माइंडसेट है। कंचना यादव, एक लाइन और जोड़ लेने दीजिए। इस देश का लोकतंत्र बहुत महान है, सरकारें आई गई, इस देश में कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी तक लगाई, लेकिन इस देश का लोकतंत्र इतना महान था, इंदिरा गांधी को हराया और फिर जिताया उसके बाद। लेकिन नहीं, एक सेकंड, लेकिन आप लोग बांग्लादेश मॉडल पर चलना चाहते हैं, रेडिकलिज्म, आप रेडिकलाइज करवाना चाहते हैं, यहां पर क्या करवाना चाह रहे हैं? मेरी जवाब को सुन लीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि सबसे कम समय मिला। सबसे पहले कि इन्होंने कहा सीए करा रहे, एनआरसी करा रहे, घुसपैठिए पकड़े, सीए एनआरसी से घुसपैठिए पकड़े 0, ये हल्ला कितना किए? हजारों। और दूसरा एसआईआर करवा रहे घुसपैठिए पकड़ने के लिए, कितना पकड़े? 0। जब हमने इनसे कहा कि 65 लाख में घुसपैठिए कहां है महोदय, तीनों ने कहा रुकिए ना रुकिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, फिर हम घुसपैठिए को पकड़ कर निकालेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है, आधार कार्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दिया तमाचा। पहले कहते थे नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको लेना ही पड़ेगा तो ये लेंगे, लेकिन चिल्ला कर घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए, घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए। अब आती हूं आपके बांग्लादेश पे। आप बांग्लादेश मेरा बांग्लादेश नहीं है, आपके सवाल पर, आपके बांग्लादेश के सवाल मेरा तो हिंदुस्तानी। फिर वही बात, आपके बांग्लादेश के सवाल पर इतना चीखिए नहीं जी, चीख नहीं रहा, इतना बहना नहीं है, भावनाओं में आकर जवाब दे रही हूं आपके। जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ता है। बात बांग्लादेश की हो, यस, जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ेगा। और आज अमीश देवगन जी को बहना पड़ेगा कि जिस चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए, उस चीन के साथ कौन मिल रहा है?
बांग्लादेश पे आइए ना। पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया? अच्छा, चीन। बांग्लादेश कौन? मॉडल क्यों? आप सुनिए ना, आप जवाब सुनने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है। मैडम, मेरे अमीर पास जी, पूरी हिम्मत है, मैं आपको नहीं है। 15-20 मिनट से सुन रहा हूं, आप कह रही हैं। आपको और 1 मिनट दे देता हूं। बांग्लादेश से आऊंगी। साइज कर ही नहीं सकती, इनमें हिम्मत नहीं है। क्यों? क्यों मनोज ये जान रही है कि मनोज झा जी ने भारत को बांग्लादेश बनाने की जो वकालत करी है वो गलत है। भारत भारत है, बांग्लादेश में लोकतंत्र था। ओके 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 कंचना जी ये बोलिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप बोलिए, 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 बोलिए। मैं पूरी अखिलेश बात जी। खत्म नहीं की, ये लोग कितना बता डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं अच्छा, बोलिए, चलेगा। बोलिए। मैं जवाब दे रही थी ना। हाँ, बोलिए। नहीं, कैसे बीच में कूदे आप? आप कूदे, कोई आप नहीं बीच कूदे। में हिम्मत है तो कूदा। जवाब अरे, सुनिए। आराम से। हिम्मत है तो जवाब सुनिए। आपके स्टूडियो में मैं आपको पब्लिक भी ताली बजा रही है आपके लिए। आपके स्टूडियो में मैं आपको लड़का रही हूँ। सुनिए, देखिए, आप ओके। लोग ना हिम्मत पब्लिक भी ताली बजा रही है अमीर कंचना जी जी, के लिए। सुनिए 30 अमीर सेकंड। जी, अमीर ये जी, आपके शो पर- बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी आपके हैं। डिबेट में मैं बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी हैं। शांति, एक अखिलेश जी, महिला अखिलेश जी, है शांति। और उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। शांति शांति शांति। अमित ओके, जी, बोले आपके कंचना जी। डिबेट में मैं हमेशा आती हूँ और आपको मालूम है कि मैं बहुत स्ट्रेट जवाब देती हाँ, हूँ। बिल्कुल, और अरे, आपको बिल्कुल। यह भी मालूम था कि मैं बांग्लादेश के सवाल पर जवाब देने बिल्कुल वाली दे रही हैं हूँ आप। और इसीलिए आपने बीच में कूदा ताकि मैं जवाब न दूं और फैला दो रे जवाब नहीं दे पाया, रे जवाब अरे नहीं नहीं, दे आप पाया। बोल रही हैं, यही ना, मैडम। यही ना आपका प्रोपेगेंडा नहीं, था। कोई propaganda- यही ना था। बांग्लादेश, तो चीन, जवाब सुन जापान, लीजिए। पाकिस्तान, जवाब सुन लीजिए। मनोज झा नहीं। अरे भाई, जवाब यहाँ सुन लीजिए। प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, आप अपना एजेंडा जवाब लेके सुन आगे